मुजफ्फरनगर दंगों की आंच भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन लगता है कि राजनीतिक दल इस मामले को आसानी से शांत नहीं होने देना चाहते। दंगों के आरोपी अपने विधायकों को अदालत से कुछ राहत मिलने के बाद बीजेपी अब इनका सम्मान करने की तैयारी कर रही है। दोनों विधायकों संगीत सोम और सुरेश राणा का आगरा में 21 नवंबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान सम्मान किया जाएगा। आरोपी विधायक सम्मान के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने मुलजिम दंगों में बनाया था। बीजेपी के इन दोनों विधायकों को मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोम पर तो ये भी आरोप लगा था कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर फर्जी भड़काऊ वीडियो डाला। राज्य सरकार ने इन दोनों पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया था। हालांकि बाद में अदालत के आदेश पर रासुका हटा ली गई थी, लेकिन दंगा भड़काने का मामला अब भी चल रहा है। दोनों ही विधायक फिलहाल जमानत पर हैं। दागी नेताओं को सम्मानित करने के बीजेपी के फैसले पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं। जो पार्टी गुजरात में दंगों के आरोपियों को सम्मानित कर सकती है, वो पार्टी अगर इनको सम्मानित कर रहा है तो कोई नई बात नहीं है। गोधरा कांड के भी लोगों को सम्मानित कर रही है, तो ये तो उनका कल्चर है, सभ्यता है, ये उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही समाज को बांटने की है। जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत करने की है। अगर सांप्रदायिकता ये नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इनकी वही खेती बाड़ी है, वही इनकी पूंजी है। हालांकि बीजेपी अभी इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायकों को गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश में, उनका यह कहीं पर हाथ नहीं था कमलेट टेंशन को बढ़ाने, न उनकी कोई स्पीच थी। यह तो केवल समाजवादी पार्टी अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने से हमारी फेस सेविंग ठीक तरीके से हो जाएगी, इस मामले में इसलिए किया था। बीजेपी फिलहाल भले ही मामले से कन्नी काट रही हो, लेकिन बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बहराइच की अपनी रैली में कह चुके हैं कि संगीत सोम और सुरेश राणा को फर्जी मामलों में फंसाकर बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रची गई है। बीजेपी दोनों को महिमा मंडित भले ही कर रही हो, लेकिन अदालत के सामने दोनों विधायक अब भी मुल्जिम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।